क्या तुम एक असली सिग्मा मेल हो? सच में एक टेस्ट कर ले, क्योंकि आजकल हर एक इंसान अपने आप को सिग्मा मेल बता रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि आप एक असली सिग्मा मेल हो या फिर सिग्मा मेल होने का ढोंग कर रहे हो? तो अभी हम आपका एक टेस्ट लेने वाले हैं। हम आपको 7 सवाल पूछेंगे। उन 7 सवालों के जवाब आप कैसे देते हो ये साबित करेगा कि आप एक असली सिग्मा मेल हो या फिर एक नकली सिग्मा मेल हो। लेकिन याद रखना, सिग्मा मेल की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने साथ कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जो भी जवाब तुम दोगे इन 7 सवालों के, वो ईमानदारी के साथ देना और अंत में नीचे कमेंट करके बताना कि 7 में से कितनी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर मैच करती हैं और क्या तुम 100% सिग्मा मेल हो या नहीं हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। और ये रहा पहला सवाल जो ये साबित करेगा कि तुम एक सिग्मा मेल हो या नहीं हो। नंबर 1, क्या तुम्हारे लिए अकेलापन एक समस्या नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है? याद रखना, अगर तुम अकेले में खुद को कमजोर महसूस करते हो, खाली खाली सा महसूस करते हो, तो तुम एक सिग्मा मेल नहीं हो। क्योंकि सिग्मा मेल की एक क्वालिटी ये होती है कि वो अकेले में अपने आप को बिल्ड करने में समय लगाता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करता है। ऐसे वो अपने अकेलेपन को अपनी अपॉर्चुनिटी में बदलता है, उसे एक वीकनेस की तरह नहीं देखता। इसलिए पहला सवाल बड़ा सिंपल है जो आपको अपने अंदर से पूछना है कि क्या आपको अकेलापन बुरा लगता है या फिर आप अपने अकेलेपन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदल देते हो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हो। क्योंकि सिग्मा मेल की ये क्वालिटी होती है कि वो अपने अकेलेपन में नई चीज़ें सीखता है, अपने आप को बेहतर बनाता है, एक्सरसाइज करता है, बाकी सब चीज़ें करता है, मेडिटेशन करता है, बहुत सी चीज़ें करता है। लेकिन वो अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं समझता, अपनी ताकत समझता है। क्योंकि अकेले में ही वो खुद के साथ बैठ पाता है और खुद को समझ पाता है, खुद को जान पाता है, कहाँ पे उसे काम करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये वो अकेले में बैठकर डिसाइड करता है। तो उसका जो अकेलापन होता है वो उसे ताकत देता है आगे बढ़ने की, ताकत देता है ऊपर उठने की। तो तुम अपने अकेलेपन को कैसे डील करते हो, एक कमजोरी की तरह या फिर एक ताकत की तरह? अब ये रहा दूसरा सवाल, क्या तुम दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते? याद रखना, सिग्मा मेल को दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं करता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है। वो एक रूम में एंटर करता है एक राजा की तरह, महाराजा की तरह। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है। वो कभी भी दूसरों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। वो जैसा भी है वो रियल रहता है, रियलिटी में रहता है। वो जो भी काम करता है वो अपने लिए करता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है, खुद को ऊपर उठाने के लिए करता है। वो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए कोई भी काम नहीं करता। ये सिग्मा मेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। जहां 99% लोग बस दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, वही सिग्मा मेल अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहता है। वो दूसरों को इंप्रेस करने में 0% इंटरेस्टेड होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है। उसे बस एक बात से फर्क पड़ता है कि वो अपने टाइम के साथ क्या कर रहा है, क्या वो अपने आप को बेहतर बना रहा है या नहीं बना रहा। वो दूसरों को इंप्रेस करने में कोई एफर्ट्स नहीं लगाता, कोई टाइम वेस्ट ही नहीं करता। वो बस अपने आप को बेहतर बनाने में लगा रहता है। ये सिग्मा मेल की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो क्या ये क्वालिटी आपके अंदर है? तीसरा सवाल, क्या तुम दूसरों की परवाह किए बिना अपने खुद के दम पर डिसीजन ले पाते हो? सिग्मा मेल अपनी लाइफ के ज्यादातर डिसीजन खुद लेता है, अपने दिमाग से सोच समझ कर लेता है। वो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेता। उसे जो सही लगता है वो वही काम करता है, भले ही उसे लाखों लोगों से अलग चलना पड़े, लाखों की भीड़ से अलग चलना पड़े, लेकिन वो चलता है, वो घबराता नहीं है। वो अपने डिसीजन खुद लेता है, दूसरों से बातचीत जरूर करता है, उनके सलाह जरूर लेता है, लेकिन जो डिसीजन होता है, फाइनल डिसीजन होता है, वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग लेता है, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग लेता है। दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर वो अपने डिसीजन नहीं लेता, या फिर वो किसी दूसरे को ये अलाउ नहीं करता कि वो उसके डिसीजन ले। क्योंकि सिग्मा मेल एक बात को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि हमसे बेहतर हमारी लाइफ को और कोई नहीं जान सकता। इसलिए वो अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी सूझबूझ के अकॉर्डिंग लेता है। तो क्या तुम अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हो? अपनी सोच विचार को यूज करके अपने डिसीजन खुद लेते हो? ये साबित करता है कि तुम एक सिग्मा मेल हो या नहीं हो। चौथा सवाल, क्या तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं लेकिन फिर भी तुम उनका शो ऑफ नहीं करते? आपने बड़े लोग देखे होंगे जो लीडर्स तो हैं, लेकिन वो दूसरों के आगे अपना शो ऑफ करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन सिग्मा मेल की एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि वो लीडर तो होता है,
लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करता, वो दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, वो दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वो जैसा भी रहता है नेचुरल रहता है, रियलिटी में रहता है, रियल रहता है। जो भी लोग सिग्मा मेल को पसंद करते हैं वो उसकी रियलिटी की वजह से पसंद करते हैं, उसके रियल बिहेवियर की वजह से उसे पसंद करते हैं। सिग्मा मेल शो ऑफ बिल्कुल नहीं करता। तो इस एक सवाल में ही दो सवाल छुपे हुए हैं। पहला कि क्या तुम एक लीडर हो, दूसरा लीडर होने के बाद क्या तुम शो ऑफ नहीं करते। अगर तो तुम शो ऑफ करते हो तो तुम एक सिग्मा मेल नहीं हो, लेकिन अगर तुम शो ऑफ नहीं करते तो ये भी तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी है सिग्मा मेल होने की। नंबर 5, क्या तुम अपनी लाइफ के रूल्स खुद बनाते हो और डिसिप्लिन के साथ उन्हें फॉलो करते हो। याद रखना, एक सिग्मा में सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा बिलीवर होता है। वो सेल्फ डिसिप्लिन को टॉप प्रायोरिटी पर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि सेल्फ डिसिप्लिन ही कोर प्रिंसिपल है सफलता का। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम कोई भी काम को लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अपने करियर को बेहतर बना पाओगे, ना ही किसी और चीज में सफलता हासिल कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन ही है जो आपको आगे लेकर जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है किसी भी काम में। तो क्या तुम अपनी लाइफ को अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलाते हो या फिर दूसरों के रूल्स को फॉलो करते हो। इसी के साथ क्या तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो। अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो यह भी एक सिग्मा मेल की क्वालिटी है। लेकिन अगर तुम ज्यादा टाल मटोल करते हो, अपने जरूरी कामों को करते नहीं हो या फिर कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे कामों में एंगेज नहीं रहते, जैसे वर्कआउट हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, ये सब अच्छी क्वालिटीज जो तुम्हें बेहतर बनाए, अगर तुम इन सब चीजों में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो तो तुम एक सिग्मा मेल भी नहीं हो, क्योंकि ये सब चीजें आती हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट के दायरे में, और सिग्मा मेल सेल्फ इंप्रूवमेंट का बहुत बड़ा बिलीवर होता है। क्या आप अपने दिन के 24 घंटे प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं या ब्रह्मचर्य और सेल्फ डिसिप्लिन से अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए स्पेशल ऑफर। 499 के 2 ई-बुक सिर्फ 199 में, सिर्फ पहले 10 कस्टमर्स के लिए। एक ई-बुक में मिलेगा 100 दिन का सेल्फ डिसिप्लिन एक्शन प्लान, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का, वो भी 100 दिन का अलग अलग एक्शन प्लान, और दूसरी में वीर्य और ऊर्जा बढ़ाने के 30 नेचुरल तरीके, वो भी कम खर्चे में। ऑफर लिमिटेड है, अभी बाय कीजिए, लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 6, क्या इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में तुम अपने गोल्स पर पूरे फोकस्ड रह पाते हो। ये तो आपको पता होगा कि सिग्मा मेल के पास कुछ ना कुछ गोल्स जरूर होते हैं जिन्हें वो लाइफ में अचीव करना चाहता है या फिर जिन्हें वो फॉलो कर रहा होता है। तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई गोल है जिसे तुम फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद अगर कोई गोल है भी तो क्या तुम इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में उस गोल पर फोकस्ड रह पाते हो, उस गोल पर टिके रह पाते हो, या फिर हर तीसरे दिन अपना गोल बदलते रहते हो। इससे पता चलता है कि तुम एक सिग्मा मेल हो या नहीं हो, क्योंकि सिग्मा मेल एक गोल को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसे अचीव नहीं कर लेता। वो उस गोल को हासिल करने में अपना दिन रात एक कर देता है, लेकिन उस गोल को बीच में नहीं छोड़ता। तो क्या तुम्हारे पास कोई गोल है, ये पहली बात। दूसरी बात, क्या उस गोल के अचीव होने तक तुम अपना पूरा फोकस उस गोल पर रख पाते हो। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर सिग्मा मेल की क्वालिटीज हैं या फिर नहीं है। नंबर 7 और ये लास्ट सवाल है, क्या तुम लोगों पर बिना एफर्ट्स लगाए अपना एक बढ़िया इंप्रेशन छोड़ पाते हो। पहली बात, सिग्मा मेल कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करता कि वो दूसरों पर अपनी अच्छी छाप छोड़े, लेकिन उसके नेचुरल और रियल बिहेवियर की वजह से ऑटोमेटिकली दूसरे लोग उससे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। दूसरे लोगों पर उसका एक पावरफुल प्रभाव पड़ने लगता है। लोग सिग्मा मेल को एक पावरफुल पर्सन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। तो ये सवाल बड़ा ही सिंपल है, क्या दूसरे लोगों पर तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ पाता है बिना एफर्ट्स लगाए। अब ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इन 7 में से कितनी क्वालिटीज तुम्हारे अंदर हैं, और क्या तुम एक असली सिग्मा मेल हो, 100% सिग्मा मेल हो या फिर नहीं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और याद रखना, चैनल का नाम है सीकोलॉजी, मेरा नाम शिवम है, और यूथ को सही रास्ते पर लेकर जाना अब मेरा काम है। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।